तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका यूपीएससी प्री सही नहीं गया, तो वो अब क्या करें। जरा सोचिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए दिन और रात की मेहनत एक कर दी जाए, जितनी क्षमता थी उससे भी ज़्यादा मेहनत की, मगर जब इम्तहान का दिन आया तो सब बेकार हो गया। एक झटके में सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो सबसे पहला ख्याल दिमाग में यही आता है कि अब क्या करें। वैसे तो यह क्षण जीवन के किसी भी मोड़ पर और किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी प्री के बारे में, जिस परीक्षा में इतनी मेहनत की और उसका परिणाम आने से पहले ही दिल में यह चिंता बैठ जाए कि रिजेक्शन तो पक्का है, तो आगे क्या किया जाए। आगे का रास्ता धुंधला होना लाजमी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण ही उसे दूर करने के लिए काफ़ी है। तो आप भी दिल छोटा मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। सच कड़वा होता है और जब इसका सामना अकेले ही करना पड़ता है। आपका आज का सच भी बहुत कड़वा है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे उसकी कड़वाहट बढ़ती ही जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सच को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका आज का सच यही है कि आपका प्री का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। अब इसके बाद आपका पहला रिस्पॉन्स जो होगा वह यही होगा कि आप टूट चुके हैं। अब आपके अंदर और हिम्मत नहीं बची है और आपके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। यह सारे रिएक्शन बहुत नेचुरल है और स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं है कि यह फीलिंग सिर्फ आपके अंदर है, यह फीलिंग तो हर उस इंसान के अंदर है जिसका प्री सही नहीं गया है। एक झटके में पानी हो जाना। मगर अब आप अपने मन को यह समझा लेंगे कि यह अंत नहीं है। अभी तो आपके अंदर और आग है और आप अभी और भी इम्तहान देने के लिए तैयार हैं। तो समझिए उसी दिन आप दूसरी पारी के लिए तैयार हो जाएंगे। अब वापस अपने सवाल पे आते हैं कि इस बार तो प्री अच्छा नहीं गया, तो क्या करें। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को आंकें। क्या आपके पास और तैयारी करने का समय है? क्या आप एक बार फिर से अपना 1 साल तैयारी में दे सकते हैं? और क्या आपके अंदर इतनी एनर्जी बची है जितनी एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए चाहिए होती है? यदि हाँ, तो बस सोचना क्या है। अपने आप को शाबाशी दीजिए और एक बार फिर से लग जाइए तैयारी में। हाँ, तैयारी शुरू करने से पहले अपनी गलतियों का आकलन करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले अपने पिछले साल की रणनीति का आकलन कीजिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें कहाँ लूप होल थे। यदि रणनीति सही थी तो क्या आपकी अप्रोच में कोई गलती हुई या फिर एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको पीछे धकेल दिया। गलती जहाँ भी हुई है उसे दुरुस्त कीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि इस बार रेस से बाहर हो जाने के बाद अगले साल आपको शुरुआत 0 से ही करनी पड़ेगी। अपने आप से दृढ़ निश्चय का वादा करें कि आप अगले प्रयास में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। अगले प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते समय आपके पास इस परीक्षा के तीनों चरण के लिए एकत्रित दृष्टिकोण होना चाहिए। चूँकि आपके पास अगली प्रीलिम्स के लिए काफ़ी समय होगा, इसलिए अगली अधिसूचना आगे से पहले आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी पूरी करनी होगी। यदि परीक्षा ठीक न जाने के बावजूद भी कोई इंटरनेट पर कट ऑफ या प्रीलिम्स क्लियर करने की संभावना के बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय बिताता है, तो 2-3 महीने पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 60 से 90 दिन आपको अगले प्रयास में टॉपर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि अपनी असफलताओं से सीखने के बाद ही हम सफलता प्राप्त करते हैं। पिछली प्रारंभिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बाद शीर्ष रैंक प्राप्त करने की कल्पना करें। आपको शायद एक एहसास नहीं है, मगर टॉप करने के लिए यह भावना अद्भुत होगी और आपको मिलने वाली उपलब्धि की भावना अविश्वसनीय होगी। प्रीलिम्स के बाद अध्ययन नहीं करना एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत कई उम्मीदवारों को शीर्ष रैंक पर चुकानी पड़ती है, किसी और चीज़ पर नहीं। याद रखिए, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। धन्यवाद।